हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 4 12वां प्रकरण श्लोक नंबर 4। उपास्तिं कर्म वा ब्रूयात् उपास्तिं कर्म वा ब्रूयात् विमुखाय यथोचितं विमुखाय यथोचितं मन्दप्रज्ञन्तु जिज्ञासुम् आत्मानन्देन बोधयेत् आत्मानन्देन बोधयेत्। सद्गुरु शिष्य को प्रश्न पूछते हैं, तर्हि ब्रूहि समूढ़ किम जिज्ञासु वा परामुखः। वो मूढ़ जिज्ञासु है या बहिर्मुख है? आप देखो क्यों? उपास्तिं कर्म वा ब्रूयात्। अगर वो बहिर्मुख है, आप समझो ये, अगर वो विषयासक्त है, बहिर्मुख है, रागी चेद राग अनुसारेण कर्म उपासनम वा वक्तव्यमिति। जिज्ञासु नहीं है, उसे अर्थ और काम में ही रुचि है, तो उनको क्या करना चाहिए? विमुखाय तत्व ज्ञान विमुखाय। अब उपास्तिं कर्म वा ब्रूयाद विमुखाय, ब्रह्म ज्ञान से तत्व ज्ञान से विमुख है, बहिर्मुख है, उसके विषय में अनुराग है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? यथा उचितम यथा योग्यम। अगर उनको परलोक की प्राप्ति करनी, ब्रह्मलोक आदि काम चेद उपास्तिं ब्रूयाद, अब उसे ब्रह्मलोक की इच्छा है तो उन्हें उपासना का उपदेश करना चाहिए। स्वर्ग आदि कामश्चेत कर्म ब्रूयाद अग्निहोत्रम स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहेत। अगर स्वर्ग आदि की इच्छा है उनको, तो आप कर्म का अग्निहोत्रादि कर्म जो है वो कर्म के उपदेश आप करो, क्योंकि वो बहिर्मुख है, विमुख है। आप
उन्हें तत्व चिंतन में, आत्मज्ञान में, मोक्ष पुरुषार्थ में कोई रुचि ही नहीं है। अब समझो, देखो कोई स्वयं अपने आप में, कोई स्वयं अपने आप में जिज्ञासु नहीं बनता है। आप समझो, मुमुक्षु हो सकता है। आप समझो, तो उनको मोक्ष की इच्छा होगी, ये संसार में उनको रुचि नहीं है, और संसार से मुक्त होने की उनके मन में इच्छा होगी। आप देखो, लेकिन संसार से छूटने की इच्छा होने से, इसीलिए भगवान भी कहते हैं और मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं कि ये संसार का जब हम विवेक करते हैं, सुख दुख का विवेक करते हैं, नित्य नित्य का विवेक जब हम करते हैं, तो हमारे मन में वैराग्य होता है संसार से। अब तो वैराग्य है, मुमुक्षु है। महाराज जी बहुत सुंदर कहते थे। आप देखो, जो मुमुक्षु है उसे संसार से मुक्त होना है, माने उनकी दृष्टि अभी भी संसार पर है, वो संसाराभिमुख है। आप ठीक से समझो, ये जिससे छूटना है उनकी और उनकी बुद्धि है। अब देखो, तो मोक्ष पुरुषार्थ जिसको चाहिए वो भी संसाराभिमुख ही, क्योंकि उसको जिससे छूटना है। आप देखो, और वो जब है निर्वेदम, जो उनको वैराग्य हो गया है, संसार के प्रति वैराग्य है, संसार से मुक्त होने की इच्छा भी है मुमुक्षु के लिए। आप समझो, और इसलिए उपनिषद भी कहते हैं, गीता में भगवान भी कहते हैं, सगुरु में वह अभिगच्छेत। आप देखो, उनको गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु जो मुमुक्षु है वो गुरु ही मुमुक्षु को जिज्ञासु बनाते हैं। कोई अपने आप है, उसे हमें जिज्ञासा में परिवर्तित करनी पड़ेगी। और जब तक हम जिज्ञासु नहीं बनते हैं, तब तक हम आत्माभिमुख या तत्वाभिमुख नहीं बनेंगे। मुमुक्षु जो है वो संसाराभिमुख है, और जो जिज्ञासु है उनकी दृष्टि अभी ब्रह्म ज्ञान पर है, वो ज्ञान तत्व ज्ञान अभिमुख हो गया है। और इसलिए यहां कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान से विमुख है, विमुखाय, आप समझो ठीक से, ये जो तत्व ज्ञान से विमुख है उनके लिए क्या करना चाहिए। अब देखो, तो तत्व ज्ञान से वो विमुख है, उनको अर्थ और काम में इच्छा है, तो उनके लिए कर्म और उपासना का उपदेश करना चाहिए। लेकिन मंद प्रज्ञम तो जिज्ञासुम, मंद प्रज्ञ है, माने कि अभी भी धर्म अधर्म के बारे में उनके मन में अविवेक है। आप समझो, नित्य अनित्य के बारे में अविवेक है। जिज्ञासुत्वेपि स अति विवेकी मंद प्रज्ञा वा इति विकल्प्य। आप देखो, तो जिज्ञासु तो है वो, लेकिन वो अति विवेकी है या मंद प्रज्ञ है। मैंने कहा ना कि अविवेक अभी भी है। सुख दुख का जो विवेक जिसको कहते हैं, नित्य नित्य का विवेक जिसको हम कहते हैं, वो अभाव है उनके मन में। और इसलिए प्रश्न करते हैं, जिज्ञासुत्वेपि, वो जिज्ञासु है, सह अति विवेकी मंद प्रज्ञा वा इति विकल्प्य अति विवेकिनः। जो अति विवेकी है, जो धीर है, उसके लिए तो पूर्व अध्याय उक्त प्रकारेण योगेन ब्रह्म साक्षात्कारम अभिप्रेत्य। जो योगी है, जो धीर है, अति विवेकी है, उनके लिए तो प्रथम अध्याय में हमें योग के द्वारा वो ब्रह्मानंद की अनुभूति की चर्चा हमने कर ली है। अब लेकिन जो अति विवेकी नहीं है, अभी भी उनके मन में धर्म अधर्म के बारे में, नित्य अनित्य के बारे में अविवेक है। आप समझो, और इसीलिए जो अविवेकी है, मंद प्रज्ञस्य तद दर्शनाय उपायमाह, यह मंद प्रज्ञ मंदा जड़ा प्रज्ञा बुद्धि यस्य मंद प्रज्ञ। अभी भी उनकी बुद्धि में जड़ता है, स्थूलता, जड़ता उनकी बुद्धि में है। मंद प्रज्ञ का अर्थ ऐसा मत करना कि बाह्य जगत की दृष्टि से तो वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी हो सकता है, बाह्य जगत की दृष्टि से वो अति धनवान भी हो सकता है,
बाकी जगत की दृष्टि से धनवान भी है, सत्तावान है। अब देखो, हम बाह्य जगत की सिद्धि की बात यहां नहीं कर रहे हैं। उनकी जो मंद बुद्धि जो है, मंद बुद्धि माने की जड़ता है, अभी भी उनकी बुद्धि में जड़ता, स्थूलता है। अब सूक्ष्म दृष्टि हम आगे देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि है, जो सूक्ष्म दृष्टि उनको प्राप्त करनी है, वो सूक्ष्म दृष्टि अभी भी उनके जीवन में नहीं है। अभी भी बुद्धि की दृष्टि से स्थूलता है। स्वामी चिन्मयानंद जी स्थूल और सूक्ष्म की जो भेद है ना, वो बहुत सुंदर दर्शाते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई वृक्ष है, वृक्ष को काटना है हमें, तो कुहाड़े की जरूर पड़ेगी, हमें एक्स की जरूर पड़ेगी। अब देखो, तो जो कुहाड़ी जो है, मानी कि जो एक्स जो है, उससे हम वृक्ष काट सकते हैं। अब देखो, लेकिन किसी पुरुष को अपनी दाढ़ी बनानी है, देखो, तो ये जो उनके गाल पर जो बाल है, क्या वो काट सकते हैं उससे? नहीं। अब देखो, उनके लिए उसको ब्लेड की जरूरत पड़ती है। अब देखो, दोनों काटने का काम करते हैं, लेकिन जो काम वृक्ष को काटने के लिए है, उनके लिए कुल्हाड़ी ही चाहिए हमें, और अगर हमें दाढ़ी करनी है तो उसके लिए ब्लेड ही चाहिए। अब देखो, तो स्थूलता और सूक्ष्मता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं मंद प्रज्ञा, मंदा जड़ा प्रज्ञा बुद्धि ही यस्य। अब देखो, जिसकी बुद्धि में अभी भी जड़ता है, और जड़ता क्यों है? क्योंकि ये स्थूल जगत का चिंतन कर करके, ये जड़ जगत का चिंतन कर करके उनकी बुद्धि में जड़ता आ गई है। अब देखो, जो अप्रसंग विवेक, अप्रसंग विवाद करते हैं, वो सब जड़ बुद्धि है। गुरु है या महात्मा है या विद्वान, उनको जो विवेक करवाते हैं या उनको जो दृष्टि प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं और उनके लिए जो तर्क देते हैं, उनके सामने वो दुष्तर्क करते हैं। अब देखो, तो ये दुष्तर्क करने के जो एक स्वभाव बन जाता है ना, ये बुद्धि की जड़ता है। क्योंकि वो अपना भी समय व्यय कर रहा है और अन्य का भी समय व्यर्थ कर रहा है। अब समझ, उनको ये दलील करने में ही आदत पड़ जाती है, ये जड़ता है। आप समझ, इसलिए शंकराचार्य जी साधन पंचक में कहते हैं, दुष्तर्का सुविरम्यता श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयता। ये दुष्तर्क हमें नहीं करना है। अयोग्य तर्क, अयोग्य दृष्टांत देना, ये बुद्धि की जड़ता है। और इसलिए कहते हैं, जिसकी बुद्धि में अभी भी जड़ता जो है, मंद प्रज्ञम ज्ञातुम इच्छो जिज्ञासु, लेकिन वो जिज्ञासु है। आप समझो, गुरु शास्त्र के कृपा से, गुरु शास्त्र के अनुग्रह से उनके मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न हो गई है, लेकिन अभी भी बुद्धि में जो जड़ता है उनकी निवृत्ति नहीं हुई है। अब देखो, शास्त्र श्रवण तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन शास्त्र श्रवण मात्र से बुद्धि में जो जड़ता है ना, जड़ता की निवृत्ति के लिए भक्ति आवश्यक है। मैं आपको पुनः पुनः कहती रहती हूं, शास्त्र श्रवण और भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आजकल लोग शास्त्र का चिंतन बहुत करते हैं। वेबिनार आप देखिए, अनेक प्रकार के वेबिनार हो रहे हैं, लेकिन भक्ति जो है, ईश्वर प्रत्यय की जो भक्ति हमारे मन में होनी चाहिए, ईश्वर प्रत्यय जो हमारे मन में शरणागति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रत्यय हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। इसलिए पूज्य स्वामी जी, भक्ति मानी क्या है? भक्ति मानी यू रिलेटिंग टू ईश्वर। देखो, ये व्याख्या देखो आप, जिस प्रकार से माता के साथ आपका संबंध है, पिता के साथ आपका संबंध है, भाई बहन के साथ आपका संबंध है, ये जगत के साथ, मित्र के साथ आपका संबंध है, उसी प्रकार से आपका ईश्वर के साथ भी एक संबंध बनाना है। रिलेटिंग टू ईश्वर, ईश्वर को आपके जीवन में स्थान देना ही पड़ेगा आपको। स्वामी जी की पुस्तक है ब्रिंगिंग ईश्वर इनटू वंस लाइफ। तो
जब तक हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर का स्थान नहीं है, तब तक भक्ति नहीं है। और जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं, हमारी दृष्टि में सूक्ष्मता नहीं आती है। अब देखो, बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ, शास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखते भी है, बोलते भी है, प्रवचन भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भक्ति नहीं है। और मंत्र जप करने वाले भी बहुत है, लेकिन भक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं। शनि के लिए करेंगे, उसके लिए। अब देखो ये क्या है ये? अब समझो, तो भक्ति जो है हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता लाएगी। जितनी आप भक्ति कर, इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धि निवेशय। अब देखो, आप आपका मन मेरे में प्रवेश करवाइए, आपकी बुद्धि अब देखो, निवेशिष्य से मय्येव, मेरे में अगर आपकी बुद्धि और मन लग गया तो आपका अत ऊर्ध्वम न संशय है, आपकी उन्नति अवश्य होगी। तो मात्र तर्क वितर्क करते रहने से कुछ नहीं होगा। भक्ति जो है ना, देखो शंकराचार्य जी भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, ऐसा मत मान शंकराचार्य माने कि वेदांत मात्र है। जितने स्तोत्र शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, कोई आचार्य ने नहीं लिखे। अब कोई भगवान बोल दो, या नर्मदा है, गंगा है, कृष्ण है, राम है, अन्नपूर्णा स्तोत्र शंकर, अब लिंगाष्टकम, अब क्या नहीं लिखा है। जहां जहां भी गए, जो जो मंदिर था, मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया है, और वो मंदिर में जो भी देवता थे, वो देवता के लिए शंकराचार्य ने स्तोत्र बनाया है। स्तोत्र करके उन्होंने भक्ति की है। स्तोत्र बनाना ऐसा नहीं है, आप देखो, कोई पीएचडी नहीं करनी थी उनको, पीएचडी के लिए उन्होंने स्तोत्र नहीं बनाया है। वो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए वो स्तोत्र के द्वारा, वो जो तत्त देवता थे, वो देवता की ओर अपनी भक्ति वो प्रकट करते थे। 5 वर्ष के थे, उपनयन दीक्षा हो गई, बटुक बन गए, भिक्षा लेने गए। तो जिस अम्मा के घर गए, अम्मा के पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा आंवला था। तो बालक शंकराचार्य थे, तो शंकराचार्य जी ने कह दिया, आपके घर में जो भी कुछ है, एक थोड़ा सा मुझे दे दो। तो वो तेजस्वी बालक को देख के अम्मा के मन में एक वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, और वात्सल्य भाव के कारण कह दिया कि ये जो आंवला है, एक ही आंवला मैं आपको दे रही हूं। तो वहां शंकराचार्य जी ने देखा कि आंवला तो मुझे दे दिया, अब वो अम्मा क्या खाएगी? अब देखो, उनके लिए तो कोई अन्न रहा ही नहीं घर में। तो शंकराचार्य जी के हृदय में एक दया भाव प्रकट हो गया, और कनकधारा स्तोत्र पाठ किया। अब देखो, कनकधारा स्तोत्र के द्वारा वो लक्ष्मी माता को प्रकट कर दिया, और माता प्रकट हो गई, और सोने के आंवले की वर्षा हुई वहां पर। अब समझो, तो ये ईश्वर से हमारा संबंध होना चाहिए। प्रत्येक दिन हम पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, जप करते हैं कि नहीं? अब कुछ भी करो, आप समझो, आप कितना भी शास्त्र अध्ययन कर लो, लेकिन अगर आपके मन में भक्ति नहीं है, तो बिना भक्ति के तत्व ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि तत्व ज्ञान हो या मोक्ष हो, ईश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं होता है। अब आपके जीवन में ईश्वर है कि नहीं? और ये बुद्धि की जड़ता जो है ना, ईश्वर के अनुग्रह के बिना ये बुद्धि की जड़ता की निवृत्ति नहीं होती है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। मैं अनेक पंडितों को जानती हूं, शास्त्र की दृष्टि से वो पांडित्य बहुत है उनमें, लेकिन भक्ति नहीं है। अब देखो, निवृत्त भी हो गए हैं, तो आप संध्या वंदना करो, आप जप करो, आप मंदिर देखो। कोई भी मेरे पास आता है ना, निवृत्त हो गए कहते, तो मैं हमेशा कहती हूँ, आपके घर के नजदीक में जो भी, समीप में जो भी कोई मंदिर है, आप प्रत्येक दिन वो मंदिर जाइए। अब समझो, हम
और बहुत कुछ करते रहते हैं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, इनको मिलेंगे उनको मिलेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? जप नहीं करेंगे। क्यों? अब देखो, निवृत्त जीवन मानी जप है, तप है, शास्त्र अध्ययन है। और इसलिए कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में जड़ता है, जिज्ञासु तो है, उनको तत्व ज्ञान की इच्छा है, आप देखो, लेकिन अभी भी बुद्धि में जो जड़ता है वो जड़ता की निवृत्ति नहीं हुई है। अब इसीलिए कई बार अंग्रेजी में उसको हिटिंग द वॉल ऐसे कहते हैं। कई बार ऐसा होता है जो शास्त्र श्रवण करते हैं लेकिन उनके मन में एक ऐसा रहता है कि कहीं अटक गए हैं हम, जैसे कि हमारे सामने एक दीवार आ गई और अटक गए हम। तो वो बाह्य विघ्न नहीं है, वो आंतरिक है। हम पिछले प्रकरण में देख के गए, जब तक हमारा आंतरिक जगत नहीं बदलेगा ना, तत्व ज्ञान की संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं मंद प्रज्ञम तु जिज्ञासुमात्मानंदेन बोधयेत्। जो मंद प्रज्ञ है, जो अभी भी उनके मन में बहिर्मुखता है, अभी भी उनके मन में धर्म अधर्म के बारे में अविवेक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मानंदेन बोधयेत्। आत्मानंद के द्वारा ही उनको आप बोध करो, उपदेश करो। आप आत्मानंद माने कि ये देह से भिन्न आत्मा आप है, आप ये देह से भिन्न है। जितनी जितना स्थूल जगत का चिंतन होगा उतनी ही बुद्धि जड़ बनती रहेगी, जितना सूक्ष्म का चिंतन होगा। तो ये संसार की दृष्टि से देखते हैं तो अत्यंत सूक्ष्म तो ईश्वर है। संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान चैतन्य ईश्वर है, वो ईश्वर का आप जितना चिंतन करेंगे आपकी बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म बनेगी। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप कहते हो, अब तो बोले कि अगर वो बहिर्मुख है, तत्व ज्ञान से विमुख है, तो उनको कर्म का उपदेश करो या उपासना का उपदेश करो। लेकिन वो जिज्ञासु है तो उनको आप आत्मानंद का उपदेश करो। तो बोले इस प्रकार से किसको उपदेश किया था? एवं केन कह बोधितः इत्याह। इस प्रकार से किसको उपदेश किया गया था? तो उसके लिए अगले श्लोक में कहते हैं, दृष्टांत करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि जो है वो अपनी पत्नी मैत्रेयी से जो उपदेश करते हैं। आप समझो, मैत्रेयी जिज्ञासु थी लेकिन अभी भी मंद। मैत्रेयी माने कि विद्वान थे, आप समझो, वेद का ज्ञान था। अब तो इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं, बोधयामास मैत्रेयं याज्ञवल्क्यो निजप्रियां नवा अरे प्रत्युरर्थे पतिः प्रिय इतीरयन्। बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यः निज प्रियाम। अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी जो थी, वो प्रिय पत्नी को याज्ञवल्क्य ने उपदेश किया था। अब तो जिस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश किया था, अब समझो, याज्ञवल्क्य मुनि की दो पत्नी थी, एक कात्यायनी थी और मैत्रेयी थी। और याज्ञवल्क्य मुनि का विशाल आश्रम था, गौशाला थी, हजार गाय थी उनके आश्रम में, विशाल आश्रम था। लेकिन उन्होंने भी निश्चय किया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। अब देखो, जीवन में 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम माने कि विद्या अवस्था है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। याज्ञवल्क्य मुनि गृहस्थ थे,
तो निश्चय कर दिया कि शास्त्र के अनुरूप मुझे यह संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और इसलिए एक दिन दोनों पत्नी को मिलके उनके सामने ये बात रखी कि मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं, मेरी इतनी बड़ी संपत्ति आश्रम है, वो जो संपत्ति है मैं आप दोनों पत्नियों को मैं आधा संपत्ति में आपको दे देता हूं, और मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं। अब कात्यायनी बहुत सीधी सादी गृहिणी थी, तो स्वीकार, देखो पत्नी के इच्छा के बिना पति संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। आप समझो, ये पत्नी के पास परमिशन लेनी, परवानगी लेनी पड़ती है, आप समझो। तो कात्यायनी ने कह दिया ठीक है, आपको संन्यास ग्रहण करना है तो आप संन्यास ग्रहण करो। लेकिन मैत्रेयी थी ना, वो विद्वान थी, और मैत्रेयी ने विचार किया कि इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना बड़ा नाम है, गुरु है, अब अनेक लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था याज्ञवल्क्य ने, और इसलिए मैत्रेयी के मन में एक प्रश्न आया कि आप ये सब क्यों छोड़ रहे हो, किसके लिए छोड़ रहे हो? आप देखो, इतनी बड़ी संपत्ति है तो ये संपत्ति आप छोड़ रहे हो, संपत्ति का आप त्याग कर रहे हो, तो संपत्ति के त्याग के प्रति आपके मन में कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और वो उद्देश्य ये संपत्ति से कुछ अधिक महान उद्देश्य होगा। आप देखो, और इसलिए मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि जिस उद्देश्य से आप ये सब छोड़ रहे हो ना, वो मुझे चाहिए, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। आप देखो, आप मुझे संपत्ति दे रहे हो और आप छोड़ रहे हो, आप त्याग कर रहे हो, माने कि आप जो त्याग कर रहे हो वो आप मुझे क्यों दे रहे हो? आप त्याग ही कर रहे हो तो आप मुझे वो क्यों दे रहे हो? आप तो इससे भी अधिक कोई लाभ आप देख रहे हो जिसके लिए आप ये त्याग कर रहे हो, तो जिसके लिए आप ये त्याग कर रहे हो वो मुझे चाहिए। अब और प्रश्न करते कि आप जिसके लिए ये त्याग कर रहे हो, तो ये संपत्ति आप जो मुझे दे रहे हो, वो संपत्ति से वो उद्देश्य सिद्ध होगा? तो याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं? न वित्तेन आशा, अब देखो, वित्तेन आशा नास्ति, ये वित्त से, संपत्ति से उनकी कोई आशा भी नहीं है। अब देखो, अब समझो, हमारा जो भी कोई प्रेम ये जगत में है, और इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि वो उद्देश्य जो है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये जगत में आप जिस जिसको प्रिय कह रहे हो वो प्रिय उनके लिए नहीं है। और इसे ये पति पत्नी का संवाद था ना, इसलिए यहां पर वो पति पत्नी के संवाद के रूप में ये एक वाक्य यहां दर्शाते हैं। याज्ञवल्क्य एतन्नामकः यजुषाख प्रवत यदृषि मैत्रेयीम् एतन्नामिकां निज प्रियं स्वभार्यं नवारे अरे पत्युः अर्थे पतिः प्रिय भवति। आप देखो, ये वाक्य है, नवा अरे पत्युः अर्थे पतिः प्रिय भवति। पति के लिए पति प्रिय नहीं है, आप समझो, पति के लिए पति प्रिय नहीं है। न तो आत्मस्य कामाय पतिं प्रियं भवति, आत्मा करे, आप प्रसन्न है कि नहीं? आपकी प्रसन्नता के लिए पति आपको प्रिय है। आप समझो, आत्मनस्तु कामाय, और पति मात्र नहीं आते, न तु जायायाः कामाय जायां प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय जायां प्रियं भवति। पत्नी भी पत्नी किसके लिए? पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए है। अब देखो, और पूरा आप समझो, इस प्रकार से पूरी यादी है, आप समझो, न तो वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, न तो पुत्रस्य कामाय पुत्रं प्रियं भवति, अब न तो स्वर्गस्य कामाय स्वर्गं प्रियं भवति। 30
32 ऐसे पूरे हमारे जीवन में जिस जिसको हम प्रिय कह रहे हैं उस सब की याद ही वहां लगा दी है याज्ञवल्क्य ने, और कह दिया ये सब जो है आपको प्रिय है वो उस वस्तु के तत्त वस्तु के लिए नहीं है। आप समझो, आत्मनस्तु कामाय, और इसलिए अंत में कह देते न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप देखो, जो जो वस्तु आपको प्रिय है वो प्रिय किसके लिए है? अपने लिए है। इसलिए स्वामी जी की एक छोटी सी पुस्तक है, व्हाट यू लव इज अ प्लीज्ड सेल्फ। आप देखो, आप जिसको प्रेम कर रहे हैं वो आपका प्रसन्न आत्मा है कि नहीं, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं, आपका आत्मा प्रसन्न है कि नहीं। जो आपको प्रसन्न कर रहे हैं उसको आप प्रेम करेंगे, जो आपको प्रसन्न नहीं करते हैं आप उनको प्रेम नहीं करेंगे। आप समझ, तो आप जो प्रेम कर रहे हैं वो किसके लिए प्रेम कर रहे हैं? आपकी प्रसन्नता के लिए। तो जीवन में जो भी हम कुछ कर, देखो ये स्वार्थ नहीं है, आप समझना ठीक से है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। हम कोई स्वार्थ की बात यहां नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जगत में जो भी कुछ हमारे पास है और जिसको भी हम प्रेम कर रहे हैं वो हमारे प्रेम के लिए है। सर्वस्य काम न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अब देखो इसलिए ये आजकल तो चल रहा है नर सेवा नारायण सेवा, कोई नर सेवा भी नहीं, नारायण सेवा भी नहीं है, सब अपने लिए कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए है। ये हमारे जीवन की एक वास्तविकता है, आप समझो। और इस प्रकार से जो विमुख थी, अब देखो मैत्रेयी जो थी, उनको जो संपत्ति आदि में जो उनकी बुद्धि थी, उनकी बुद्धि वहां से हटा के वो उनकी बुद्धि आत्मा की ओर ले गए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा है जो आपको सबको प्रिय है। आप देखो, इतना ही नहीं, प्रश्न उपनिषद में भी कहते हैं परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंद हरिष्यताम। अब देखो, परम प्रेमास्पद तो आप स्वयं है, आप अपने आप को ही प्रेम करते हो क्योंकि आप स्वयं पूर्ण आनंद स्वरूप हो। अब देखो, और इसलिए कहते हैं इति वाक्येन परमानंद रूपतांसि साधयेषु आदौ। अब देखो, परम प्रेमास्पद तो आप स्वयं आत्मा ही है, और उसकी और दृष्टि करवाने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि क्या करते हैं? आगे के श्लोक में कहते हैं पतिर्जाया पुत्र वित्ते, पतिर्जाया पुत्र वित्ते, पतिर्जाया पुत्र वित्ते, पशु ब्राह्मण बाहुजाः, पशु ब्राह्मण बाहुजाः, लोका देवा वेद भूते, लोका देवा वेद भूते, सर्वं चात्मार्थतः प्रियं, सर्वं चात्मार्थतः प्रियं। जो मैंने कहा ना, पूरी यादी है। वो यादी में क्या क्या है? पति, अब देखो, पति है, जाया मानी पत्नी, पुत्र वित्त, पशु ब्राह्मण, अब देखो, बाहुजाह मानी कि क्षत्रिय, लोकाः भूभुवः स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि जो देवाः देवत्व, वेद भूते, अब भूत माने आकाश आदि भूत, 4 वेद है, 5 महाभूत है, सर्वम च। अब देखो, तो ये सर्व आपको अगर प्रिय है तो वो प्रिय किसके लिए है? आपके लिए है। आप समझो, आत्मार्थः प्रियम। अगर वही वस्तु आपका दुख का कारण बन जाते हैं तो आप उनका त्याग अवश्य कर देंगे। और इसीलिए इस प्रकार से सर्व जो वस्तु है उनका प्रति आपके मन में जो प्रेम है, वो प्रीति जो आपके मन में है, वो प्रीति किसके लिए है? आप देखो, पति जायादिकम भोग्य जातम भोक्तुः शेषत्वाद। तो इस प्रकार से जो भी वस्तु आपके जीवन में प्रिय है वो प्रिय किसके लिए है? आपके लिए है। आप सब, और इस प्रकार से मैत्रेयी की बुद्धि जो है, मैत्रेयी को आत्मा की ओर वो ले गए, सूक्ष्मता की ओर ले गए।
तो वो कैसे किया, तो वो जो एक दृष्टांत है ना पति और पत्नी, तो वही दृष्टांत को आगे कहते हैं। पत्याविच्छा यदा पत्नी, पत्याविच्छा यदा पत्नी, पत्याविच्छा यदा पत्न्याः, पत्याविच्छा यदा पत्न्याः, तदा प्रीतिं करोति सा, तदा प्रीतिं करोति सा, क्षुदनुष्ठान रोगादैः, क्षुदनुष्ठान रोगादैः, तदा नेच्छति तत्पतिः, तदा नेच्छति तत्पतिः। पत्यो इच्छा, अब देखो, यदा पत्न्याः तदा प्रीतिं करोति सा। पति को आप प्रेम कब करेंगे? कोई भी जो स्त्री है, पत्नी जो है, वो पति की जो इच्छा करती है, तो वो पति की इच्छा करती है, तब उनको पति प्रिय लगते हैं। लेकिन वही पति अगर क्या हो गया, आप देखो, क्षुद, अब देखो, क्षुद मानी भूख, अनुष्ठान रोगादैः, तदा न इच्छति तत्पतिः। तो किस पति की हम इच्छा कर रहे हैं? जो पति हमें प्रिय हो, जो प्रति हमारे मन में प्रेम भाव प्रकट करे। यस्मिन् काले पत्न्याः पत्यो भर्तरि विषये इच्छा कामो, तदा सा पत्नी पत्यो प्रीतिं स्नेहं करोति। अब कब वो पत्नी जो है पति को कब प्रेम करेगी? आप देखो, क्षुद भूख, अब देखो, तत्पति क्षुद अधीना इच्छा भाव हेतु न युक्त होती चेत तदा तान न इच्छति न कामयेत। अब देखो, अगर वही स्त्री का पति जो है भूख, अनुष्ठान, रोग आदि अनुष्ठान, आप देखो, जप आदि का अनुष्ठान है, रोग आदि से युक्त है, तो वो पत्नी की इच्छा नहीं करेगा। आप देखो, आप समझो, ये बहुत सुंदर है। तो स्त्री को जब अपने पति की इच्छा होती है, तब वो पति को प्रेम करती है। आप देखो, लेकिन वही स्त्री जो है, उनका जो पति है, अगर उससे विमुख हो गया तो फिर वो क्या करेगी? उसको प्रेम नहीं करेगी। मानी कि जो आपको प्रसन्न कर रहा है उनके लिए आपको प्रेम होगा। अगर वो आपसे विमुख है तो उनके लिए आपको प्रेम नहीं होगा। अब समझो, तो आपको प्रसन्न करने वाले हैं, उसी के प्रति आपके मन में प्रेम हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको प्रसन्न नहीं करने वाला है, आपको दुख दे रहा है, तो उनके लिए आपके मन में कोई प्रेम भाव रहेगा नहीं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं, तो पति और पत्नी दोनों जो एक दूसरे, एक अन्योन्य जो प्रेम जो है, वो अन्योन्य प्रेम भी कब है? दोनों जब तक एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रखते हैं, अनुकूल है, तो उनके लिए प्रेम रहेगा। अब देखो, तो पति भी पत्नी की कब इच्छा करेगा? पत्नी अनुकूल है कि नहीं? अगर पत्नी अनुकूल नहीं है, पत्नी उनको किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकती है, तो फिर वो उनको प्रेम नहीं करेगा। दोनों की ओर से देखना, आप समझो, पति भी पति का प्रेम कब करेगा? दोनों एक दूसरे के, इसलिए स्वामी जी मजाक करते थे। आप देखो, तो बोलते कि ये विवाह होता है ना, प्रेम विवाह जो होता है, तो प्रेम विवाह जो होता है आई लव यू से, मानी कि मैं आपको प्रेम करती हूं, वो भी कहेगा मैं आपको प्रेम करता हूं। अब जब दोनों साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का स्वभाव का परिचय होता है दोनों को। अब
फिर देखते हैं कि इनके स्वभाव में ये है, उनको ये आदत है, उनको वो आदत है, वो ये करती है, ये करती है, ये नहीं करती है। अब दोनों जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का व्यक्तित्व को देखते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो आई लव यू से आरंभ होता है, फिर आई लव यू अंत। प्रेम कहाँ गया? प्रेम चले गया अंत। फिर साथ रहेंगे, लेकिन जो प्रेम भाव जो है ना, और इसलिए कहते हैं पत्नी भी जब तक वो पति अनुकूल है तब तक पति की कामना करते, पति से प्रेम करेगी। वही पति तत्पति ही, आप देखो, वो पति भी कब तक ये पत्नी की भी इच्छा करेगा? शुद्ध अनुष्ठान रोगादि कारण इच्छा रहित, अब देखो, तदा न इच्छति। अगर पत्नी उनको अनुकूल ही नहीं है, अब भूख लगी है तो उनको अन्न की ओर जाएगा, पत्नी की ओर नहीं जाएगा। जपादी कर रहा है तो ईश्वर की ओर जाएगा, वो पत्नी को और नहीं जाएगा। रोगादि कारण के उनके मन में इच्छा नहीं रहेगी, आप देखो। तो जब तक वो एक अन्योन्य अनुकूल है तब तक एक दूसरे को प्रेम करेंगे। जब अनुकूलता नहीं रहेगी तो वो प्रेम रहेगा नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं प्रीतिम करोति, जो है ना, अनुकूलता है तभी ये प्रेम है, आप समझ। अनुकूलता नहीं रहेगी तो प्रेम रहेगा ही नहीं। और इसलिए एक अन्य के काम, अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो प्रेम कर रहे हैं। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं है, प्रीति नहीं रहेगी। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं न पत्युरर्थे सा प्रीति न प्रत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थ एव करोति ताम पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन न पत्यु अर्थे सा प्रीति ही। तो वो जो पति के लिए प्रेम दर्शाती है, वो प्रेम जो है वो पति के लिए नहीं है। स्वार्थ एव करोति था, अपने लिए करती है। उसी प्रकार से पतिश्च आत्मनः एवार्थे च जायार्थे न कदाचन, उसी प्रकार से पति भी अपने प्रेम के लिए पत्नी को प्रेम कर रहा है। पत्नी, जाया मानी पत्नी के लिए नहीं कर रहा है, आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से अन्योन्य जो इच्छा जो है, दोनों की जो अपने अपने के लिए इच्छा जो है, वो इच्छा किसके लिए है? अपनी अनुकूलता के लिए, अपने प्रेम के लिए है। मैं प्रसन्न हूं कि नहीं? आप जो प्रेम करते हो वो प्रसन्न आत्मा, मैं प्रसन्न हूं कि नहीं? आप देखो, अपनी प्रसन्नता आपके लिए महत्व की है, अन्य की नहीं, आप समझो। इसलिए मैं कहती हूँ नर सेवा, नारायण सेवा, ये सब गड़बड़ है, आप समझो। नहीं, मैं तो लोक कल्याण के लिए कर्म करूंगा, करो। तो ये हमें समझना है कि जो इस प्रकार की भी हम प्रवृत्ति जीवन में करते हैं, वो सर्व प्रवृत्ति हम प्रसन्न है कि नहीं, हमारी प्रसन्नता के लिए हम ये सब करते हैं। कर्म है, उपासना है, भक्ति है, ज्ञान है, सब किसके लिए है? स्वार्थ है ये वही। आप देखो, स्वार्थ मानी अपने लिए है, स्वार्थ मानी अपने लिए है ये, अब समझो, अन्य के लिए है ही नहीं। ननो एक कामना या प्रवृत्त प्रीति स्वार्था भवतु युगपद उभेच्छया प्रवृत्तौ तु प्रीते है उभयर्था स्यादित्याशंका। अब तो बोले कि भले एक एक वस्तु के लिए, हम धन के लिए अगर आप कह रहे हो कि धन के लिए ये प्रेम जो है वो एक है, लेकिन जब अन्योन्य है वो तो अन्योन्य का प्रेम रहेगा ना। तो ये प्रश्न मन में आ सकता है, एक एक वस्तु के लिए घर गृह है, आप देखो, धन है, तो ये सब के लिए जो प्रेम जो आप कह रहे हो,
तो वो ठीक है, वो समझते कि वो अपने लिए है। धन को आप प्रेम करें, अपने लिए प्रेम कर रहे हो, घर को आप प्रेम करें, अपने लिए कर रहे हो, वो ठीक है, वो प्रयोजन अपना ही है। लेकिन पति पत्नी का जो अन्योन्य का जो प्रेम जो है, परस्पर जो प्रेम है, वो स्वार्थ नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हो, अब देखो, एक एक कामना प्रवृत्तम प्रीति स्वार्था भवतु युगपदेव इच्छया प्रवृत्त तु प्रीते है उभय अर्थता स्यादिति। परस्पर युगपत माने दोनों एक अन्योन्य जो प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम में स्वार्थ नहीं है। अगर आप ऐसी शंका करते हो तो आगे का श्लोक है, अन्योन्य प्रेरणेप्यवम अन्योन्य प्रेरणेप्यवम स्वेच्छयैव प्रवर्तनम स्वेच्छयैव प्रवर्तनम अन्योन्य प्रेरणेप्येवम। एक ही वाक्य है। तो बोले अन्योन्य प्रेरणे अपि एवं स्वेच्छया एव प्रवर्तनम। तो बोले अन्योन्य के प्रेम से जो प्रवृत्ति हो रही है, जो प्रेरणा हो रही है, वो भी स्वेच्छया एवं अपनी इच्छा से ही है। आप समझो ठीक से है। भले वो परस्पर है, पति पत्नी को प्रेम कर रहा है, पत्नी पति को प्रेम कर रही है, फिर भी अन्योन्य होने पर भी वो जो है वो तो स्वेच्छा है, माने कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए ही है। आप समझो, भले अन्योन्य है। जड़ वस्तु के लिए आपका प्रेम जो है वो स्वार्थ है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अन्योन्य के लिए जो माता और पुत्र का जो प्रेम है, पिता और पुत्र का जो प्रेम है, पिता और पुत्री का जो प्रेम है, वो परस्पर है। अगर आप कहते हो तो वो भी परस्पर नहीं है। आप समझो, वो भी अपनी अनुकूलता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए ही है। आप समझो ठीक से। तो वो दृष्टांत देते हैं कि अपनी प्रसन्नता के, अपने प्रयोजन या अपनी स्वार्थता के लिए ही हमें प्रवृत्ति, हमारी सर्व प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उसके लिए वो दृष्टांत देते हैं। अगले श्लोक में दृष्टांत है, श्मश्रु कंटक वेधेन बाले रुदति तत्पिता बाले रुदति तत्पिता चुंबत्येव न सा प्रीतिः चुंबत्येव न सा प्रीतिः बालार्थे स्वार्थ एव सा बालार्थे स्वार्थ एव सा। बहुत सुंदर दृष्टांत है। जो पिता है ना, वो अपने पुत्र को चुंबन करता है। तो वो जब करता है तो क्या होता है, चुंबत्येव। और जो बालक है वो क्या है, बाले रुदति, बालक रो रहा है, फिर भी वो पिता उनको चुंबन कर रहा है। और बालक क्यों रो रहा है, पुत्र क्यों रो रहा है, श्मश्रु कंटक वेधेन। उनके जो धड़ी के जो बाल है, वो बाल जो है वो बालक को क्या करता है, काटता है। आप देखो, वेद, क्योंकि वो जो कटे हुए जो बाल होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। और जो तीक्ष्ण बाल जो है वो बालक के कोमल जो गाल जो है त्वचा के लिए क्या होता है, उनको वेद करते हैं, माने कि उनको पीड़ा करते हैं वो। तो बालक रो रहा है, और रोने का कारण पिता ही है। आप समझो, अन्य कुछ नहीं है। बालक जो रो रहा है, वो रुदन का जो कारण है वो पिता ही है। फिर भी पिता क्या करेंगे, चुंबत्येव न सा प्रीतिः बालार्थे। तो उनका अर्थ क्या हुआ, उनकी जो बालक के प्रति जो प्रीति है, वो बालक के प्रति उनकी जो प्रीति है, वो प्रीति बालक के लिए नहीं, न बालार्थे स्वार्थ है एवं। उनकी जो बालक के प्रति प्रेम जो है वो प्रकट करने के लिए वो चुंबन कर रहे हैं, बोले वो बालक रोता रहे। देखो, ये कई बार ऐसा होता है। बालक को तो वो दाढ़ी जो है वो घटते हैं, उनको दर्द देती है, पीड़ा देती है, फिर भी वो पिता करेंगे। क्यों,
क्योंकि वो अपने अपने प्रेम के लिए कर रहे हैं, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उनको बालक रो रहा है कि नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि अन्योन्य पिता और पुत्र का जो प्रेम है वो भी अन्योन्य प्रेम है, तो बोले कि वो अन्योन्य प्रेम है ही नहीं, अपने प्रेम के लिए ही हम करते हैं। देखो ये आजकल के जो माता पिता है ना, नहीं मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। अरे अपनी इच्छा जो है, अपनी कामना जो है, वो आप पुत्र के ऊपर क्यों डालते हो? अब उनको तो पूछो उसको क्या करना है। और वो सोच रहे हैं कि देखो मेरे पास इतना धन है और मेरे धन से मैं मेरे पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा। और पुत्र पर इतना दबाव, पुत्र या पुत्री, उन पर इतना हम दबाव डालते हैं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो पुत्र पर हम जो दबाव डाल रहे हैं वो पुरवार करता है, वो सिद्ध करता है कि आप पुत्र को प्रेम नहीं कर रहे, आप अपने इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र का उपयोग कर रहे हो। अब समझो, तो आप अपनी इच्छा के लिए पुत्र पर दबाव कर रहे हैं, तो आपका पुत्र का प्रेम कहां गया? आप समझो। और इसीलिए आगे कहते हैं श्लोक में, निरीक्षमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन्, निरीक्षमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन्, प्रीतिं करोति सस्वार्थे, प्रीतिं करोति सस्वार्थे, वित्तार्थं त्वं न शंकितं, वित्तार्थत्वं न शंकितम्। चेतन जो है, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, पति है, उनके लिए भी जो आपका जो प्रेम है, आपका जो प्रयोजन, जो प्रवृत्ति जो है, वो अपने प्रेम के लिए है, अपनी अनुकूलता के लिए है। उसी प्रकार से जड़ पदार्थ के प्रति भी जो आपका जो प्रेम है वो आपका प्रेम है, उसके जड़ पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। क्यों? निरीक्षमपि माने कि रत्नादि वित्तम, रत्न में कोई इच्छा नहीं है, वो जड़ है, जड़ में कोई इच्छा होती नहीं है। वित्त धन में कोई इच्छा नहीं होती है। तो बोले कि ये जो इच्छा रहित जो है, रत्नादि वित्तम यत्नेन पालयन्, पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, वो प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करता है। रत्न है, सुवर्ण है, गृह है, वस्त्र है, प्रयत्न पूर्वक ये सबकी वो रक्षा, पालन माने उनकी रक्षा करता है। और वो वस्तु जो है वो उनमें तो कोई इच्छा है नहीं। आप देखो, जड़ है, निरीक्षम माने जड़ है, तो वो भी कर रहे तो क्यों कर? प्रीतिम करोति सह स्वार्थे, वित्तार्थत्वं न शंकितम्। वो अपने स्वार्थ के लिए है, वो वित्त के लिए है ही नहीं, उनके कोई शंका की संभावना है ही नहीं। आप देखो, आप समझो, तो हम अन्य के लिए जो कर रहे हैं वो अन्य के लिए है ही नहीं, स्वार्थे वैति, हमारे लिए ही हम ये सब करते हैं। अब देखो, माने कि आपके जीवन का लक्ष्य तो आप स्वयं ही है। आप देखो, याज्ञवल्क्य मुनि मैत्री को उपदेश करके अपनी ओर ले जाते। देखो, गुरु का काम यही है कि ये संसार से जो विमुख करके आत्मा की ओर ले जाना, वही तो गुरु का काम है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पा, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाया। तो गुरु के जो बलिहार माने कि गुरु का अनुग्रह ये है कि हमें गोविंद का दर्शन कराए। माने गुरु महत्व का नहीं है, महत्व तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? गोविंद है। और गुरु हमें वो गोविंद की ओर ले जा रहे हैं, इसीलिए हम गुरु को प्रथम नमस्कार करते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य गुरु नहीं है। आप समझो, लोग ये जो दोहा जो है उनका भी अयोग्य रूप से अवतरण करते हैं। देखो, गुरु की महानता दर्शा, गुरु को प्रथम नमस्कार करना है। अरे गुरु को प्रथम नमस्कार क्यों करना है? गुरु को प्रथम नमस्कार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु हमें गोविंद के दर्शन करवा रहे हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य गुरु नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य तो गोविंद है, ईश्वर है। तो जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए वो हमारे गुरु है। तो गुरु भी जो है हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आप समझो,
तो वही काम है, ईश्वर की ओर ले जाना, आत्मा की ओर ले जाना, वही तो गुरु का काम है। आप समझो ठीक से है? आपको धन की प्राप्ति करवा देना ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का कार्य ये है कि आपको ईश्वर की ओर ले जाए, आपको आत्मा की ओर ले जाए। और इसलिए ये बृहद उपनिषद का अवतरण करके विद्यायन मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से याज्ञवल्क्य मुनि अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहते हैं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए, अपने लिए कर रहे हैं, अन्य के लिए नहीं। आप समझे? तो अपनी ओर आप आइए, आप अपनी ओर देखिए। देखो, इसलिए ये सब जो कल्याण के काम करते हैं वो करते रहे, उसको करने दो। उनको हम कोई विक्षेप नहीं करना है। लेकिन आप समझो ये ठीक से, जो लोग ये अहंकार बना के बैठ गए ना, हम तो लोक कल्याण करते हैं, ये अहंकार अयोग्य है। ईश्वर के अनुग्रह से हम कर्म कर रहे हैं, ईश्वर के अनुग्रह से ये संभव हो रहा है। उसके लिए कोई अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। मैंने देखे बहुत सारे लोग, इतना उनके मन में अहंकार रहता है, मैंने इतना स्कूल बनाया, मैंने इतना विद्यालय बनाया, मैं इतनी सेवा कर रहा। ठीक है, करो, लेकिन आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर के अनुग्रह से कर रहे हो। अब तो आप समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, तो वो समाज का कल्याण का काम जो है वो भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, नर सेवा, नारायण सेवा, आप ये क्या कर रहे हो? समझो, समाज कल्याण करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। उसको आपूर्त कर्म कहते हैं। देवालय बनाना, धर्मशाला बनाना, अन्न क्षेत्र करना, वापी कुआं बनाना, सरोवर बनाना, ये तो सामाजिक कार्य है, वो तो करना ही है हमें। अब सब, लेकिन उसको नारायण सेवा बना देना ये अयोग्य है। और इसीलिए हम समझो कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो अपने प्रेम के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, अन्य के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये जड़ वस्तु हो, रत्नादि जड़ वस्तु हो, या पत्नी पुत्र आदि जो प्रिय चेतन है, जड़ और चेतन जिसके भी लिए हम कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए करते हैं। सर्वस्व न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जो भी आपके जीवन में, जो भी जिसके प्रति भी आपके मन में प्रीति है, इच्छा है, वो आपके लिए है, अन्य के लिए नहीं। आप किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। आप अपने पर उपकार कर, समाज कल्याण के द्वारा भी आप अपने ऊपर कल्याण कर रहे हैं, आपका कल्याण है उसमें। और इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मैत्रेयी, ये जो भी कुछ हमारे जीवन में प्रवृत्ति है, जो भी हमारे जीवन में प्रेम है, वो आत्मा के लिए है। और इसलिए हमें आत्मा की ओर आना है। ये बहिर्मुखता, विमुखता जो है वो त्याग करना है आप सब। और इस प्रकार से मैत्रेयी को भी आत्मा की ओर, आत्मानंदम बोधया, मैत्रेयी को भी याज्ञवल्क्य मुनि इस प्रकार से आत्मा की ओर ले जाते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।